हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू सेकेंड लेक्चर ऑफ बोर्ड क्वेश्चन बैंक न्यूमेरिकल सॉल्विंग वीडियो सीरीज। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने रोटेशनल डायनामिक्स के वीडियो न्यूमेरिकल पढ़े थे। अब इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, इस टॉपिक पर के न्यूमेरिकल्स। ओके, आई होप सभी ने पीडीएफ डाउनलोड किया होगा। पीडीएफ डाउनलोड नहीं किया है तो जो क्वेश्चन बैंक का पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से डाउनलोड कर लेना है। ओके, now coming on to first, without wasting our time, we'll coming on to the first MCQs। पहले MCQ सॉल्व करेंगे, फिर शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर, फिर शॉर्ट आंसर एंड देन शॉर्ट आंसर्स। ओके, शॉर्ट आंसर 1, शॉर्ट आंसर 2। तो पहला MCQ क्या कहता है? यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज। मैंने इसको एज अ न्यूमेरिकल ट्रीट किया है ना, इसको न्यूमेरिकल जैसे सॉल्व करेंगे। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का हम लोगों को क्या निकालना है? यूनिट निकालना है। कैसे निकालेंगे? हमको न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कस फोर्स फॉर्मूला पता होना चाहिए। F इज इक्वल टू इटा ए dv बाई डी एक्स, ये सभी को पता है ना। फोर्स का अब ईटा का फॉर्मूला क्या हो गया? फिर फोर्स इंटू डी एक्स अपॉन ए इंटू डी वी। अब यहाँ से यूनिट बना लेंगे हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन मीटर। dx यानी क्या है? डिस्टेंस है, उसका यूनिट मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर। वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, ये मीटर कैंसिल, सेकेंड ऊपर चला गया तो बन गया न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी ये करेक्ट आंसर है ना। इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। सभी ने नोट डाउन कर लिया? ओके, चलो सेकेंड MCQ क्या कहता है? टू कैपिलरी ट्यूब्स ऑफ रेडाई 0.6 सेंटीमीटर, यानी इसको बोल देंगे R1, और 0.3 सेंटीमीटर इसको बोल देंगे R2, आर डिप्ड इन सेम लिक्विड। द रेशियो ऑफ हाइट्स थ्रू विच द लिक्विड विल राइज इन द ट्यूब्स इज, हाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, है ना। फॉर्मूला क्या है इसका? H इज इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन R रो G, ये फॉर्मूला है इसका। तो H1 अपॉन H2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2, R2 अपॉन R1, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। R2 की वैल्यू कितनी है? 0.3 और ये 0.6, तो आंसर हो गया 1/2, 1:2। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट, द एनर्जी स्टोर्ड इन अ सोप बबल ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर। देखो डायमीटर 6 सेंटीमीटर दिया है तो रेडियस कितना हो गया? 3 सेंटीमीटर है, इसलिए 10⁻⁻2 मीटर, और टी का वैल्यू दिया है 0.04 न्यूटन पर मीटर। इस नियरली सॉल्व करना है ना। तो एनर्जी स्टोर्ड, अब सोप बबल है, सोप बबल में एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला क्या है? 8πr²t, 2 का फैक्टर लगता है 8πr²t, है ना। तो 8 इंटू 3.14 R², इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 इंटू 10⁻⁻4, और t का वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग? 4 इंटू 10⁻⁻2 लिख देंगे इसको, है ना। देखो नियरली पूछा है, नियरली, तो इसको मैं 3 मान लेता हूँ अभी का, है ना। इसको 3 मान लेते हैं, तो 8 3 हो गया 24, 9 4 हो गया 36, 10⁻⁻6, 24 इंटू 36 करना है ना। 36 इंटू 24, 4 6 24, 2, ये 144 हो गया, 72, 4 6 8, तो ये हो गया 864 इंटू 10⁻⁻6। इसको लिख सकते हैं 0.864 इंटू 10⁻⁻3। 0.864 इसको राउंड ऑफ किया तो अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 0.9 इंटू 10⁻⁻3 जूल्स। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। समझ में आया सबको? सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट, MCQ 7th, two stones with radii 1:2 falls from a great height through the atmosphere. Their terminal velocities are in the ratio. देखो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला जो है उसमें R² आता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R², है ना। तो VT1 अपॉन VT2 इज R1 अपॉन R2 होल स्क्वायर, है ना। रेडियस का रेशियो कितना है? 1/2, उसका स्क्वायर, तो करेक्ट आंसर इज 1:4, ऑप्शन बी।
ओके, सिंपल था। चलो यहाँ आई गेस एमसीक्यू हो गए। अब शॉर्ट आंसर है 7th नंबर का। ओके, शॉर्ट आंसर है 2 मार्क के क्वेश्चन है। अ स्क्वायर मेटल प्लेट ऑफ एरिया दिया हुआ है, ये है ए, है ना, एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर मूव्स पैरेलल टू अनदर प्लेट विथ वेलोसिटी ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब ये दिया हुआ है हमको v। बोथ प्लेट्स इमर्स इन वाटर इफ द विस्कस फोर्स यानी F दिया हुआ है 200 टाइम्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी 0.01 पॉइस ईटा, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब देखो यहाँ पे तुम देखोगे सारे क्वांटिटीज CGS में दिए हैं, तो अपन CGS में ही रखेंगे, कन्वर्ट किसी को नहीं करेंगे। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। फॉर्मूला क्या है इसका, F इज इक्वल टू ईटा A dV बाई dx। तो dx निकालना है अपने को, है ना, तो ईटा A dV अपॉन F, है ना, तो dx कितना आ जाएगा, ईटा का वैल्यू कितना है, ईटा यानी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी 0.01, एरिया कितना है 100, वेलोसिटी कितना दिया है 10 अपॉन फोर्स कितना दिया हुआ है 200। ये कैंसिल 2 1 जा 2 5 जा 5 इंटू 0.01 0.05। देखो सारे CGS में थे तो डिस्टेंस का यूनिट क्या आएगा सेंटीमीटर, सो करेक्ट आंसर इज 0.05 सेंटीमीटर। लिख लिया सभी ने। The relative velocity between the two parallel layers of water is 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो ये जो हो गया ये हो गया dV एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0.01 सेंटीमीटर, ये हो गया dx, दोनों CGS में। तुमको क्या पूछा है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब dV बाई dx, है ना, दिस इज फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ग्रेडियंट। dV का वैल्यू कितना है 8 अपॉन dx 0.1, तो ये कितना हो गया 80 पर सेकेंड। इसका यूनिट देख लो पर सेकेंड है, क्योंकि इसका यूनिट क्या आता है मीटर पर सेकेंड और इसका यूनिट क्या आता है मीटर। ये मीटर मीटर कैंसिल हो जाता है, पर सेकेंड बचता है, ध्यान में रखना, है ना। नेक्स्ट है, वाटर राइजेस टू अ हाइट ऑफ 20 mm इन अ कैपिलरी ट्यूब इफ द रेडियस मेड 1/3 ऑफ इट्स प्रीवियस वैल्यू, टू व्हाट हाइट विल द वाटर नाउ राइज इन द ट्यूब, है ना। क्या बोला यहाँ पे, नया रेडियस जो है ये 1/3 बना दिया ओरिजिनल वाले के, है ना। ओरिजिनल हाइट कितनी है 20 mm, तो नवी हाइट कितनी रहेंगी, न्यू हाइट कितनी रहेंगी, है ना। हमको पता है H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, तो H2 अपॉन H1 इज R1 अपॉन R2। H2 इज इक्वल टू H1 इधर चला गया इंटू R1 अपॉन R2 का वैल्यू कितना है बेटा 1/3 R1 कैंसल, 3 ऊपर चला गया, 3 टाइम्स H1 यानी 3 टाइम्स 20 विच इज 60 mm। सो करेक्ट आंसर इज 60 mm। समझ में आया सबको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये 3 मार्क वाले क्वेश्चन है ना, SA1 मतलब 3 मार्क वाले क्वेश्चंस। कैलकुलेट द राइज ऑफ वाटर इनसाइड अ क्लीन ग्लास कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस 0.1 mm, है ना, रेडियस दिया हुआ है, R का वैल्यू 0.1 mm है यानी 10 का पावर -3 मीटर। व्हेन इमर्स्ड इन अ वाटर ऑफ सरफेस टेंशन दिया है वाटर का 7 × 10⁻² न्यूटन पर मीटर। द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन वाटर एंड ग्लास इज 0 डिग्री, थीटा का वैल्यू दिया है 0 डिग्री। द डेंसिटी ऑफ वाटर रो ये दिया है 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, मैंने ऐसा लिखा जानबूझ के, और जी का वैल्यू दिया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तुमको निकालना है H, है ना। चलो फॉर्मूला लिखते हैं, H इज इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन R रो जी। t का वैल्यू कितना 7 × 10⁻² cos 0। देखो फॉर्मूले का आधा मार्क है, आधा मार्क सब्सटीट्यूशन को है, तो प्रॉपर वैल्यू सब्सटीट्यूट करो अगले स्टेप में। ओके, रेडियस कितना है, रेडियस 0.1 10⁻³ डेंसिटी 10⁻³ जी 9.8, ठीक है। देखो यहाँ पे ये तो कट हो गया, है ना, कट हो गया ये।
अब हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 10 का पावर -2, 7 इंटू 10 का पावर -2, 10 का पावर -2 नीचे चला गया तो ऊपर बचा 14, 10 का पावर -2 नीचे गया मतलब 100 है ना, 100 इंटू 0.1 इंटू 9.8, 14 अपॉन, देखो एक जीरो इसको दिया तो 1 हो जाएगा, एक जीरो इसको दिया तो 98 हो जाएगा, तो 14 अपॉन 90, 14 अपॉन 98 दैट इज 1/7, 1/7 का वैल्यू कितना होता है 0.1428 मीटर्स। यहाँ पे तो लॉग की कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं गिरी है ना, बगैर लॉग के ही सॉल्व हो गया। ओके नेक्स्ट, a raindrop of radius 0.3 mm falls through air with terminal velocity of 1 meter per second. The viscosity of air is 18 into 10 to the power -6 Newton second per meter square. Find the viscous force on the raindrop. रेडियस देखो कितना दिया है 0.3 mm है इसलिए 10 का पावर -3 मीटर, टर्मिनल वेलोसिटी vt दिया हुआ है कितना 1 मीटर पर सेकेंड, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इटा 18 इंटू 10 टू द पावर -6 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर है, विस्कस फोर्स निकालना। देखो यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी वाला फॉर्मूला मत लगाओ, विस्कस फोर्स पूछा है तो यहाँ पे स्टोक्स लॉ लगाएंगे। क्या कहता है स्टोक्स लॉ, एफ का फॉर्मूला क्या है 6 पाई इटा आर वी, यहाँ पे आएगा वी टी है ना, तो कितना आ जाएगा ये 6 इंटू 3.14 इंटू ईटा का वैल्यू कितना है, ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी 18 इंटू 10 का पावर -6, रेडियस कितना है बेटा यहाँ पे 0.3 इंटू 10 टू द पावर -3 और वी टी 1 है ना। अब ये देखो 6 इंटू 0.3 ये कितना हो गया 1.8 है ना, 1.8 हो गया, 1.8 इंटू 18 इस 324 आता है ना, 18 का स्क्वायर तो 32.4 इंटू 3.14 इंटू 10 का पावर -9, ठीक है। चलो अब इसको लॉग से कैलकुलेट कर लेते हैं, लॉग से भी कर सकते हो, सिंपल मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो है ना। चलो लॉग से सॉल्व करेंगे इसको अपन, तो लॉग से सॉल्व किया तो कैसे आएगा, लॉग 32.4 कितना हो गया 1.32 का 4 में 32 का 4 में 5105 है ना, फिर लॉग आएगा 3.14 का विच इज 0.4969, मल्टीप्लीकेशन है इसीलिए एडिशन करेंगे हम लोग यहाँ पे है ना, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 9 5 14 1 कैरी 7 10 1 कैरी 10 1 कैरी 2.0074 है ना। अब इसका एंटी लॉग 0.00 का 74 में यानी 1017 1.017 10 का पावर 2 ये हो गया एंटी लॉग, ठीक है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया यहाँ पे 1.017 10 का पावर 2 ऑलरेडी 10 का पावर -9 तो फोर्स हो गया 1.017 10 का पावर -7 जूल्स। सो दिस इज सॉरी जूल्स नहीं आएगा, फोर्स का फॉर्मूला इतना न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स, इतना फोर्स लगेगा, ठीक है। ओके सभी ने नोट डाउन कर लिया, ओके। नेक्स्ट, 2 soap bubbles have radius in the ratio 2:3. Compare the work done in blowing these bubbles. अब ये कितना सिंपल क्वेश्चन है, ये यहाँ पे डालेंगे मुझे समझ में नहीं आया है ना, 2 मार्क का क्वेश्चन, ठीक है। सोप बबल्स का रेडियस R1/R2 कितना दिया है 2:3 है ना, बराबर ऐसे वन है ना। अब वर्क डन जो है सोप बबल के लिए कितना होता है 8 पाई r²t, मतलब वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r², यानी W1/W2 इज R1/R2 होल स्क्वायर, मतलब 2/3 का स्क्वायर। सो 2/3 का स्क्वायर कितना 4:9, सो करेक्ट आंसर इज 4:9, ठीक है। हाँ अब चालू होते हैं 3 मार्क के क्वेश्चंस है ना। देखो क्या बोला है 27 ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, यानी कैपिटल एन दिया हुआ है, नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स क्या हमेशा कैपिटल एन से, ईच ऑफ रेडियस 0.1 mm यानी स्मॉल आर दिया हुआ है, स्मॉल आर का वैल्यू दिया है 0.1 इंटू 10 का पावर -3 मीटर, कोलाज इंटू सिंगल ड्रॉप
फाइंड द चेंज इन सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन दिया हुआ है कैपिटल टी, कितना 0.072 न्यूटन पर मीटर। अब इस तरीके के क्वेश्चन में हमेशा सबसे पहले रेडियस ऑफ ड्रॉप निकालो, ठीक है। रेडियस ऑफ ड्रॉप कैसे निकालेंगे, कैपिटल N टू द पावर 1/3 इंटू स्मॉल r, डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिख के ही निकालना है ना। वॉल्यूम इक्वेट करके, ड्रॉप और ड्रॉपलेट्स का वॉल्यूम अगर इक्वेट किया तो ये आता है, ओके। हम लोगों को डायरेक्ट लिखना है ना। तो कैपिटल R इज इक्वल टू 27 टू द पावर 1/3 इंटू 0.1 इंटू 10 टू द पावर -3। 27 का क्यूब रूट यानी क्या होता है 3 इंटू 0.1 इज 0.3 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। ये हो गया ड्रॉप का रेडियस। अब अपने को निकालना है वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, 4 पाई, सॉरी क्या आएगा इसमें, n इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर टी माइनस 4 पाई r स्क्वायर टी कैपिटल R स्क्वायर टी, है ना। 4 पाई t कॉमन निकला, t का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं 7.2। देखो इसको क्या लिख रहा हूं मैं, 7.2 इंटू 10 टू द पावर -2 लिखता हूं। तो ब्रैकेट में बचा n यानी स्मॉल r, n यानी 27, है ना। स्मॉल r का स्क्वायर 0.1 इंटू 10 टू द पावर -3, उसका स्क्वायर 0.01 10 का पावर कितना -6। कैपिटल R का स्क्वायर, कैपिटल R ये वैल्यू निकाला, इसका स्क्वायर कितना आएगा 0.09 10 का पावर -6, ठीक है। 4 पाई यानी कितना हो गया 12.56 इंटू 7.2 10 का पावर -2, 10 का पावर -6 कॉमन निकला, ब्रैकेट में क्या बचा 27 इंटू 0.01 माइनस 0.09 यानी 0.27 माइनस 0.09, है ना। तो 12.56 इंटू 7.2 इंटू 0.27, यहाँ पे कर देता हूँ 0.27 माइनस 0.09, है ना। 8 1 कैरी 1 0.18 इंटू 10 का पावर -8। चलो अब इसको लॉग से सॉल्व करना पड़ेगा अपने को, है ना। लॉग से सॉल्व करते हैं। लॉग 12.56 12 का 5 और 6 में, 12 का 5 6 में मेन डिफरेंस 0990, ठीक है। लॉग 7.2 0.72 का 0 में 8573, है ना। फिर लॉग 0.18 बार 1.18 का 0 में कितना आ जाएगा 2553 336 97 16 16 प्लस 5 21 2 9 5 14 11 11 5 16 16 and 5 21 2 10 12 1 कैरी 1 पॉइंट, तो 0.21 का 16 में, 0.21 का 1 और 6 में मेन डिफरेंस 1628, तो ये हो गया 16.28, है ना। 16.28 इंटू 10 का पावर -8, इसको लिख सकते हैं हम लोग 1.628 10 का पावर -7 जूल्स, है ना। दिस इज द फॉर्मूला फॉर वैल्यू फॉर वर्क डन, है ना। एग्जैक्ट आया हमारा, ओके। आ जाता है, टेंशन मत लो, लॉग के कैलकुलेशन सही करोगे तो आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, है ना। आई गेस ये लास्ट बट सेकंड क्वेश्चन है ना, लास्ट बट सेकंड क्वेश्चन। अ यू ट्यूब इज मेड ऑफ कैपिलरीज ऑफ बोर 1 mm and 2 mm। बेटा बोर यानी होता है डायामीटर, हमेशा याद रखो, बोर यानी डायामीटर, गलती से भी इसको रेडियस नहीं लेना, ओके। पहला डायामीटर दिया है 1 mm, तो इसको लिखेंगे 0.1 सेंटीमीटर, है ना। तो यहाँ से रेडियस कितना हो जाएगा फिर 0.05 सेंटीमीटर। दूसरा डायमीटर कितना दिया है 2 mm यानी
2 सेंटीमीटर, तो उसका रेडियस कितना हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। द ट्यूब इज हेल्ड वर्टिकली एंड पार्शियली फिल्ड विथ लिक्विड ऑफ सरफेस टेंशन 49 डाइन पर सेंटीमीटर। सरफेस टेंशन दिया है 49 डाइन पर सेंटीमीटर। सब सीजीएस में दिख रहा है तो हम लोग कन्वर्ट नहीं करेंगे। एंड 0 एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट यानी थीटा का वैल्यू दिया है 0 डिग्री, है ना। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इफ द डिफरेंस इन द लेवल्स ऑफ द मेनिस्कस इज 1.25 सेंटीमीटर। जी का वैल्यू 980 दिया हुआ है, वो लिख देता हूं। अब डिफरेंस H1 माइनस H2 लिखना है या H2 माइनस H1, है ना। यहां अगर कंफ्यूजन हो तो एक बात ध्यान में रखो, जिसका रेडियस ज्यादा उसके लिए हाइट कम। रेडियस ज्यादा सेकेंड का है तो हाइट कम है उसका, तो हमको H1 माइनस H2 दिया है, क्योंकि H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है ना, तो वो दिया है 1.25 सेंटीमीटर। सभी वैल्यू सीजीएस में दी है तो डेंसिटी का आंसर भी सीजीएस में ही आएगा, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ये हमको ध्यान में, क्योंकि सब सीजीएस में दिया है, ठीक है। H1 माइनस H2 का वैल्यू कितना आएगा, H का फॉर्मूला क्या आएगा 2t cos थीटा अपॉन R1 रो जी, माइनस H2 का 2t cos थीटा अपॉन R2 रो जी। H1 माइनस H2 की वैल्यू 1.2, एक काम करते हैं, H1 माइनस H2 2t cos थीटा अपॉन रो जी कॉमन ब्रैकेट में 1/R1 माइनस 1/R2 लिख देंगे। रो इधर H1 माइनस H2 इधर, तो रो इज इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन H1 माइनस H2 इंटू जी ब्रैकेट में 1/R1 माइनस 1/R2, ठीक है। तो रो इज इक्वल टू 2, टी का वैल्यू कितना है 49 इंटू cos 0 अपॉन H1 माइनस H2 कितना है 1.25, जी का वैल्यू 980, 1 अपॉन 0.05 माइनस 1 अपॉन 0.1, ठीक है। 49 50 जा, ओके। तो रो इज इक्वल टू 2 अपॉन 1.25 इंटू 50 इंटू 1 अपॉन 0.05 इज 100 अपॉन 5, 100 अपॉन 5 इज 20, है ना, 20 हो जाएगा, और 1/0.1 यानी 10। तो रो इज इक्वल टू 2 1 जा 2 5 जा, 20 माइनस 10 इज 10 अपॉन 1.25 इंटू 5, यह आ जाएगा, है ना। 5 1 जा 5 2 जा, तो ये हो गया 200 अपॉन 125। समझ गए क्या, है ना, क्लियर है सबको। तो 25 कितने जा हो गया, ये 8 जा हो गया, 25 5 जा, है ना। कुछ तो कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। कैलकुलेशन मिस्टेक स्पॉट द मिस्टेक, है ना। ट्यूब दिया है, उनका डायमीटर 0.1 सेंटीमीटर हो गया, तो 0.05 0.2 0.1, ठीक है। 49 980 ये दिया है, तो यहाँ पे वैल्यूज ऑफ डाले 2 इंटू सरफेस टेंशन 49 cos 0 1 1.25 980 49 नहीं सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी 20 आए, थोड़ा सा मिस्टेक, 2 1 जा 2 10 जा, है ना। तो रो कितना हो गया 1 अपॉन 1.25 इंटू 10, 1 अपॉन 0.05 इज 20, ये हो गया 10, तो ये हो गया 10 बचा ऊपर 1.25 इंटू 10 कैंसल, 1 अपॉन 1.25, है ना, विच इज 100 अपॉन 125, ओके। 5 4 जा 5 5 जा, तो रो कितना हो गया 4/5 यानी 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना, 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो करेक्ट आ गया आंसर हमारा, ठीक है। समझ में आया सबको। चलो लास्ट क्वेश्चन, अ रेक्टेंगुलर वायर फ्रेम ऑफ साइज
2 centimeter by 2 centimeter is dipped in soap solution and taken out, a soap film is formed. The size of the film is changed to, if the size चाहिए था शायद, I guess if चाहिए था, 3 centimeter by 3 centimeter. Calculate the work done in the process. Surface tension दिया है soap film का इतना, है ना. Initial area कितना दिया है, 2 centimeter by 2 centimeter यानी 4 centimeter square यानी 4 into 10 का पावर -4 मीटर स्क्वायर. नया एरिया कितना है, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 9 इंटू 10 का पावर -4 मीटर स्क्वायर. सरफेस टेंशन जो दिया है 3 इंटू 10 का पावर -2 न्यूटन पर मीटर दिया है. वर्क डन निकालना है. देखो यहाँ पे रेक्टेंगुलर वायर फ्रेम दिया है, मतलब 2 का फैक्टर लगेगा, 2 का फैक्टर लगेगा. और सोप फिल्म में वैसे भी तो फॉर्मूला हो गया 2TDA, 2TDA यानी फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया. सरफेस टेंशन कितना है, 3 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू 9 -4, 10 का पावर -4 कॉमन निकला. दोनों में से 10 का पावर -4 कॉमन निकलेगा ना, तो 2 3 हो गया 6 इंटू 10 टू द पावर -2. ये कितना हो गया 5 इंटू 10 का पावर -4, तो ये हो गया 30 इंटू 10 का पावर -6 जूल्स, है ना. तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3 इंटू 10 का पावर -5 जूल्स. दिस इज द वैल्यू ऑफ वर्क डन. ठीक है, तो ये थे सारे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन, इस टॉपिक पर के हम लोग न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे. ओके, सो बाय एवरीवन, बाय.